हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद कुमार और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सैयद मेंटर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स के बारे में। फ्रेंड्स, इंडस्ट्री में मटेरियल को लिफ्टिंग या शिफ्टिंग करते समय सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिससे मटेरियल को उठाते समय कोई दुर्घटना न हो जाए। इसलिए लिफ्टिंग या शिफ्टिंग के लिए स्टैंडर्ड टूल्स या टेकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको लिफ्टिंग टूल्स और टेकल्स के बारे में बताऊंगा और वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई जानकारी मिस ना हो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला लिफ्टिंग टूल्स है विंच मशीन। विंच मशीन का उपयोग कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस के दौरान मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है। कहीं कहीं पर वायर रोप को टेंशन देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। विंच मशीन का अलग अलग कैपेसिटी होता है जो कि रिक्वायरमेंट के आधार पर होता है, जैसे 3 टन, 5 टन, 10 टन, 20 टन और भी ज़्यादा कैपेसिटी की भी आते हैं। इसमें रोप ड्रम को ऑपरेट करने के लिए गियर बॉक्स और मोटर का उपयोग किया जाता है और ब्रेकिंग के लिए इसमें हाइड्रोलिक थ्रस्टर लगा हुआ होता है। हमारा अगला लिफ्टिंग टूल्स है इलेक्ट्रिक हॉइस्ट। इलेक्ट्रिक हॉइस्ट का इस्तेमाल एक फिक्स लोकेशन जैसे कि जंक्शन हाउस हो या वर्कशॉप में मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें रोप ड्रम को ऑपरेट करने के लिए मोटर और गियर बॉक्स लगे होते हैं और मोटर के साथ में ही एक मैग्नेटिक ब्रेक भी लगा हुआ होता है। और लॉन्ग ट्रेवल के लिए भी इसमें गियर बॉक्स और मोटर का उपयोग किया जाता है। ये भी अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं, जैसे 3 टन, 5 टन, 8 टन और 10 टन की कैपेसिटी के। इससे ज़्यादा कैपेसिटी के भी इलेक्ट्रिक हॉर्स होते हैं जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंगवा सकते हैं। हमारा अगला लिफ्टिंग टूल्स है चेन ब्लॉक। चेन ब्लॉक को हैंड चेन होस्ट भी कहा जाता है। यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें चेन की मदद से हैवी लोड को लिफ्ट करते हैं या तो नीचे उतारते हैं। चेन ब्लॉक में 2 व्हील होते हैं और गियर सेट लगे होते हैं। व्हील के ऊपर से चेन गुजरता है और एक चेन लोड को लिफ्ट करने के लिए उपयोग करते हैं, दूसरा चेन व्हील को घुमाने के लिए उपयोग होता है। हैंड चेन को जब हम घुमाते हैं तो उसके साथ साथ लोड व्हील भी जो है घूमता है और मटेरियल ऊपर या नीचे होते रहता है। इसे केवल वर्टिकल पोजीशन में, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, इसे केवल वर्टिकल लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यह भी अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, जैसे कि 1 टन, 2 टन, 3 टन, 5 टन, 10 टन और ज़्यादा कैपेसिटी के भी हो सकते हैं। हमारा अगला लिफ्टिंग टूल्स है लीवर हॉइस्ट। लीवर हॉइस्ट को लीवर ब्लॉक भी कहते हैं। इसको हैंड से ऑपरेट करते हैं। इसकी मदद से लोड को वर्टिकली हॉरिजॉन्टल लिफ्ट कर सकते हैं। इसकी मदद से हैवी लोड को प्रॉपर पोजीशन में सेट करते हैं और इसका इस्तेमाल रोप या चेन को टेंशन देने के लिए भी करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लीवर हॉइस्ट है उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक केबल को, हाई टेंशन जो केबल है उसको इरेक्शन के दौरान टेंशन देने के लिए किया जा रहा है। और ये इसका हैंड लीवर है, इसके मदद से ही ये जो चैन है ये ऊपर या नीचे होते रहता है। हमारा अगला लिफ्टिंग टूल्स है डिशेकल। इसका इस्तेमाल हैवी लोड को लिफ्ट करते समय रोप और लोड को आपस में जोड़कर रखने के लिए किया जाता है। इसका शेप अंग्रेजी के डी अक्षर के जैसे होता है, जिससे हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। लोड के अनुसार यह अलग अलग कैपेसिटी में आते हैं, जैसे 1 टन, 2 टन, 3 टन, 5 टन, 8 टन या इससे ज़्यादा कैपेसिटी के भी हो सकते हैं। अगला लिफ्टिंग टूल्स है बोसेकल्स। इसका शेप अंग्रेजी के ओ अक्षर के जैसे होता है। इसका उपयोग मल्टीलेग स्लिंग में किया जाता है और यह जो स्लिंग होता है रिगिंग जॉब के लिए बहुत सुटेबल होता है। इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं या इसे आसानी से लगा सकते हैं। और यह भी अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं, जैसे 1 टन, 2 टन, 3 टन, 5 टन और भी ज़्यादा कैपेसिटी के भी हो सकते हैं। हमारा अगला लिफ्टिंग टूल्स है वेब स्लिंग। सिंथेटिक वेब स्लिंग का उपयोग हाईली फिनिश्ड पार्ट या डेलिकेट इक्विपमेंट को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है, जिसमें हैंडलिंग के दौरान कोई नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। सिंथेटिक वेब स्लिंग बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जिससे यह लोड के शेप के अनुसार आसानी से मोल्ड हो जाता है, जिससे अच्छा ग्रिपिंग भी मिलता है। यह वायर रोप और चेन के मुकाबले ज़्यादा कुशनिंग देने वाला और शॉक को एब्जॉर्ब करने वाला होता है। यह भी अलग अलग कैपेसिटी में आता है, जिससे हम इसके कलर कोड और इसमें जो नंबर ऑफ ब्लैक स्ट्रिप रहते हैं उसके
इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसका 1 टन का जो वेब स्लिंग होता है वो वायलेट कलर का होता है, 2 टन का जो वेब स्लिंग होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और 3 टन का जो वेब स्लिंग होता है वो येलो कलर का होता है, और 4 टन का जो वेब स्लिंग होता है वो ग्रे कलर का होता है, 5 टन का जो वेब स्लिंग होता है रेड कलर का होता है, 6 टन का ब्राउन कलर का होता है, और 8 टन का जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, और 10 टन या उससे ज़्यादा जो कैपेसिटी होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं। मगर हम इसको नंबर ऑफ ब्लैक स्ट्रिप के हिसाब से भी हम इसके कैपेसिटी को भी पहचान सकते हैं। हमारा अगला लिफ्टिंग टूल्स है वायर रोप स्लिंग। वायर रोप स्लिंग का इस्तेमाल रिगिंग, होस्टिंग और लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान किया जाता है। यह स्लिंग लोड को लिफ्टिंग डिवाइस से कनेक्ट करके रखता है। वायर रोप स्लिंग अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन और कैपेसिटी में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि 1 टन के, 3 टन के, 5 टन के, 10 टन के, 20 टन के या इससे ज़्यादा कैपेसिटी के भी हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक पाइप को क्रेन की मदद से उठाया गया है। एक क्रेन में अपना वायर रोप स्लिंग लगा हुआ है, और दूसरे क्रेन में पहले तो वेब स्लिंग लगा हुआ है, उसके ऊपर से वायर रोप स्लिंग लगा हुआ है। अगला लिफ्टिंग टूल्स है आई टू आई टर्नबकल। आई टू आई टर्नबकल ड्राफ्ट फोर्ज हार्ड ड्रिफ्ट गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना होता है, जिसका इस्तेमाल फ्री केबल को टेंशन देने के लिए या एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। इसके दोनों एंड में आई हुक लगा हुआ होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हमारा अगला लिफ्टिंग टूल है जा एंड जा टर्नबकल। जा एंड जा टर्नबकल क्लोज्ड या फिक्स्ड एंकर पॉइंट में उपयोग करने के लिए आइडल माने जाते हैं। इसे आसानी से अटैच या डिटैच किया जा सकता है, और टर्नबकल बॉडी दूसरे रिगिंग कंपोनेंट्स को ट्विस्ट किए बिना ही स्लैग को हटा सकता है और टेंशन को अप्लाई कर सकता है। और टर्नबकल के भी और भी बहुत सारे इन फिटिंग होते हैं, जैसे कि जा, हुक और आई टाइप और स्टड। हमारा अगला लिफ्टिंग टूल है हुक। हुक में स्टील के 2 पेयर जा होते हैं, जिसे हैंड लीवर से ऑपरेट करते हैं। ये हमारा हैंड लीवर है, और इसका उपयोग कंस्ट्रक्शन या इरेक्शन मेंटेनेंस जॉब के दौरान लोड को पुलिंग करने के लिए किया जाता है। इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसका एक एंड जिधर हुक रहता है, इसे हम जो फिक्स सपोर्ट होता है उसे कनेक्ट करते हैं, और दूसरा जो एंड है जिधर रोप लगा रहता है उसको हम लोड से कनेक्ट करते हैं। हमारा अगला लिफ्टिंग टूल है प्लेट क्लैम्प। प्लेट क्लैम्प का इस्तेमाल प्लेट को लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला है हॉरिजॉन्टल प्लेट क्लैम्प और दूसरा है वर्टिकल प्लेट क्लैम्प। हॉरिजॉन्टल प्लेट क्लैम्प का इस्तेमाल वर्टिकल लिफ्टिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो अपना जो प्लेट है वो स्लिप हो सकता है और दुर्घटना हो सकता है। अगला लिफ्टिंग टूल है आई बोल्ट। आई बोल्ट का इस्तेमाल आई को स्ट्रक्चर से कनेक्ट करके रखने के लिए किया जाता है, जिसकी मदद से रोप, केबल या सेकल को अच्छी तरह से कनेक्ट करके रख सकते हैं। इसका इस्तेमाल लोड को लिफ्ट करने के दौरान लोड और क्रेन हुक को कनेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। हमारा अगला लिफ्टिंग टूल है बीम क्लैंप लिफ्टर। इसका इस्तेमाल चैन ब्लॉक को बीम से हैंग करने के लिए किया जाता है, जिससे चैन ब्लॉक को हैंग करने के लिए बीम में हुक वेल्ड नहीं करना पड़ता, साथ ही साथ जो सीलिंग इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसे हम आवश्यकता अनुसार आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने लिफ्टिंग टूल्स और टेकल के बारे में देखा, और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको 1% भी काम कर लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी ले सकें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे।